अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चना पुलाव है। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी होगी, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ जो है ना, मैंने सबसे पहले लिए हैं 2 प्याज बड़े साइज़ के, तो इसे हम बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद जो है मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है और उसके बाद जो है इसे मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने इसी तरह से काटी हैं, वो इसमें हम डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैंने यहाँ पे बाकी मसाले रखे हैं। तो बाकी मसाले में मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, सूखा धनिया पाउडर लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है और सूखा धनिया पाउडर है। तो वाइट चने जो हैं वो भी मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। मसाले के बाद हम इसमें ये डाल के थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाएँगे और उसके बाद जो है हम इसमें बाकी के ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद जो है अब इसमें चम्मच चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे से भुनाई हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे ही बस ये अच्छे से भुन जाएंगे, टमाटर गल जाएंगे, तो अच्छे से इसको हम ना पहले मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, अब टमाटर वगैरह जो है इसमें अच्छे से गल गए हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम इसमें ऐड कर देंगे चने और उसके बाद जो है चने जो हैं उनको भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे जो है हम चने अच्छे तरीके से पहले इसमें हम भून लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैंने थोड़ी देर ढक्कन दे के रख दिया था, ये भी अच्छे से इसमें भुनाई हो गई हैं। ये देखें, ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट हो गया घी। तो इसमें जो अब हमें पानी डाल देंगे। पानी जो है वो हमने चावलों के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है, लेकिन अगर आपके चावल नए हैं तो फिर आप पानी थोड़ा कम रखें, वरना फिर आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग रखें। मेरे चावल जो हैं वो थोड़े से नए हैं तो मैंने पहले से भिगो के भी नहीं रखे, पानी भी थोड़ा सा कम ऐड किया। ये देखें इस तरह से। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया पानी और मैंने 4 से 5 दफ़ा अच्छे से इसकी भुनाई की है। पानी डालने के बाद जो है ढक्कन दे के रख देंगे और उसके बाद जो है जैसे ही पानी बॉयल होगा, धुले हुए चावल जो होंगे हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और चावल ऐड करने के बाद जो है ना, मीडियम आंच पे ना इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। चम्मच बार बार नहीं चलानी। यहाँ पे हमने इसका नमक बराबर कर लेना है। नमक बराबर करके इसे ढक्कन दे के हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी और बहुत ही स्लो भी नहीं रखनी, उससे जो है चावल फिर टूट जाते हैं या फिर ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं। तो ढक्कन हटाएंगे। ये देखें, इसमें अब हम अच्छे से चम्मच चला के एक दफ़ा और उसके बाद जो है हम इसे गीले कपड़े का दम लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, चावलों में ना बार बार चम्मच नहीं चलाते, उससे चावल टूटते बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बस अब इसे हम गीले कपड़े का दम लगा देंगे और फ्लेम जो है वो हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो है दम हटाएंगे हम। तो ये देखें चावल हमारे रेडी हो गए हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आप इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।